हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन को लेके, एंड डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या है डिवाइन मास्कुलिन्स को लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे ज़रूर रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर जब भी। एंड आई एम श्योर आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे इससे। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन को लेकर। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप लोग लिखते हो, पढ़ के बहुत खुशी होती है। ऐसे ही कमेंट्स लिखते जाइए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जी आपको लेके। ऑलराइट, अब देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। किंग ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, पेज ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड, 7 of coins, wheel of fortune, judgment। डिवाइन मास्कुलिन्स डिवाइन फेमिनाइन को बहुत हाई एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत हाई पावर में देख रहे हैं, बहुत ही पावरफुल समझ रहे हैं। फेमिनाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अबंडेंट है और अपने ऊपर काम कर रही है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही है, अपनी ब्यूटी पे काम कर रही है, अपने ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में बढ़ रही है। यस, कहीं ना कहीं कॉस्मिक फोर्स भी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन मास्कुलिन्स को लगता है। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है डिवाइन फेमिनाइन का। और बट मास्कुलिन्स को भी ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में डिवाइन मास्कुलिन्स ने अपनी फेमिनाइन को बहुत दुख दिए थे, बहुत तकलीफ दिए, तो अभी फेमिनाइन कैसे थोड़े डिफेंसिव है। ऑल द मास्कुलिन्स को लग रहा है कि वो उन पर गिव अप नहीं करेंगे, कभी गिव अप नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पे स्ट्रगल करती रहेंगी। भले मुझ से बोलेंगी नहीं, भले दिखाएंगी नहीं, लेकिन स्ट्रगल करती रहेंगी। लेकिन अगर कोई आम आदमी आपको देखे तो वो ऐसा फील करेगा कि नहीं, आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, आप रिलेशनशिप से चोट खाए हुए हो। तो वो डिवाइन मास्कुलिन फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि फेमिनाइन जो एनर्जी है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं रहना चाहती है अभी, क्योंकि पास्ट में जो चोट लगी है वो चोट काफ़ी दुख पहुंचा रही है। और चोट तो है, सर्कमस्टांसेस की चोट हो सकती है, मास्कुलिन्स ने आपको दुख पहुंचाए होंगे वो हो सकता है, या मास्कुलिन्स ने किसी तरह का झूठ बोला होगा, या तकलीफ बोली होंगी, या सिचुएशंस ऐसी होंगी, या फैमिली के इतने इश्यूज होंगे कि वो होता है ना कि रिलेशनशिप में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शायद फेमिनाइन ऐसी एनर्जी से गुजरी है, इसलिए फेमिनाइन एनर्जी अभी पीस चाहती है, शांति चाहती है, और रिलेशनशिप में थोड़ा फ्लर्टिंग एनर्जी में रहना चाहती है, लाइटेड एनर्जी में रहना चाहती है। कुछ सीरियस नहीं चाहिए उन्हें अभी, सुख शांति चाहिए, खुशी चाहिए उन्हें बेसिकली अभी। ये मास्कुलिन्स को लग रहा है काफ़ी इमोशनल है फेमिनाइन एनर्जी। लेकिन धीरे 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 ना फेमिनाइन एनर्जी एक बहुत काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरे, लेकिन फेमिनाइन ही नहीं, यहाँ पे मैस्कुलिन्स भी चैलेंजेस से गुजरे हैं। जब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, या एक कनेक्शन की बात करते हैं, या एक बॉन्ड की बात करते हैं, तो दोनों ही काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। और वो जो चैलेंजेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत टफ होता है, बहुत तकलीफदायक होता है, बहुत दुख भरा होता है, जो ये डेथ का कार्ड क्लियरली बताता है। ठीक है, ये इनएविटेबल होता है, ये आपकी डेस्टिनी में होता है, ये आपके भाग्य होते हैं। जब हम किसी दुख से गुजरते हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो ईश्वर के कुछ लेसन्स होते हैं, नहीं तो हमारे भाग्य होते हैं, हमारे कर्माज होते हैं, जो अनअवॉइडेबल है, जिसको कोई हटा नहीं सकता। वो होना है इसलिए होगा क्योंकि आपकी किस्मत में है। तो आप उस चीज से गुजरे हो, और उस चीज से गुजर गुजर के अब आप एक ऐसी स्थिति में हो, अब आप बैलेंस हो, काफी बैलेंस हो। अब आपको किसी चीज की जल्दी नहीं है,
अब आपको चीज़ें बैलेंस करके चलना आता है, अब आपको रिलेशनशिप में बैलेंस करना आता है, अब आप खुद में बहुत बैलेंस हो गए हो, ठीक है। अब आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत बैलेंस हो गया है, काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए हो अब आप, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। मे बी शायद आप फेमिनिन एनर्जी बहुत मेडिटेशन कर रही है, उनका ब्राउ चक्र बहुत एक्टिवेट हो गया है ना, क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो गया है, डिवाइन से उनको मैसेजेस मिलते हैं, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है, हार्ट चक्र उनका एक्टिवेट हो रहा है, काफ़ी विजडम उनके अंदर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब उन्हें बैलेंस करना था। पहले जैसे बहुत इमोशनल थी, दुखी होती थी, या कभी कभार बहुत फायर एनर्जी उनमें दिखती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब काफ़ी बदलाव आया है। अब आपके अंदर एक बैलेंस की एनर्जी है जो मैस्कुलिन्स फील करते हैं। अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कर सकते हो, सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हो। अब आपने ना अपने अंदर बहुत हार्डवर्क करके, बहुत मेहनत करके बैलेंस ला लिया है। सन आपके साथ है, सूर्य आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। यस, बहुत विजडम है आपके अंदर, और इतना विजडम यूजुअली एक्सपीरियंस से ही आता है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुन के जब हम मेडिटेशन करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, खुद को हील करते हैं, कंपैशन अपने अंदर जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है तो बहुत कंपैशन की भावना हमारे अंदर आ जाती है, बहुत लव होता है खुद के लिए, औरों के लिए। तो शायद धीरे धीरे वो आपके अंदर जागृत हो रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत सारी पर्सनालिटी में देख रहे हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ लग रहा है कि जैसे डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो गई है, आप एक बहुत आपको कंट्रोल करना आ गया है सही और गलत को, आपको बैलेंस करना आ गया है चीज़ों को, राइट। जो पास्ट में जो युद्ध हुए हैं, युद्ध तो क्या है, ये जो आपकी लाइफ एक रही है, युद्ध से कम नहीं हुई है, क्योंकि डेथ एंड चैरियट क्लियरली बताते हैं। लेकिन अब आप जिस एनर्जी में हो ना, अब आपने वो जो आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो डिफिकल्टीज थी, उनको पार करके अब आपने एक अपने आप को एक अलग रूप में बोलते हैं ना, बदल दिया है। अब आप वैसे हो, अब आपने अपने आप को एक अलग रूप में बदल दिया है। मटेरियलिस्टिक आप काफ़ी सक्सेस पा रहे हो, स्पिरिचुअली आप काफ़ी सक्सेस पा रहे हो, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है ना, डिवाइन की प्रोटेक्शन कंटिन्यूसली आपके साथ है, सक्सेस है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मैस्कुलिन्स को ऐसा लगता है फेमिनाइन बहुत 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 सक्सेसफुल है। अगर ये आपकी रीडिंग से मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, मैस्कुलिन्स आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। अब देखते हैं फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है मैस्कुलिन्स को लेके। फेमिनाइन ये सोचती है कि अब मैस्कुलिन्स ऑथेंटिक है। अभी तक मैस्कुलिन्स क्या थे, ऑथेंटिक नहीं थे, चीज़ों को छुपाते थे, छुपाते थे मतलब एक्चुअल में छुपाते होंगे, जो बताने वाली बात होती होंगी वही बताते होंगे, और जो छुपाने वाली बात होती होंगी वो छुपा लेते होंगे। लेकिन अभी मैस्कुलिन्स ऑथेंटिक होते जा रहे हैं, जितना उनसे पूछो उसका सही तरीके से जवाब दे रहे हैं, सही ढंग से जवाब दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सही ढंग से ले जाने के लिए, सही ढंग से बताने के लिए। यस, मैस्कुलिन्स की भी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रही है। मैस्कुलिन्स भी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करके, स्पिरिचुअलिटी को अपना के स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यस, मैस्कुलिन्स भी हो सकता है कुछ उन्होंने जाप शुरू करे हो भगवान के, कुछ प्रेयर्स ऐसी कर रहे हो। और मैस्कुलिन्स बहुत कैसे है ना, मैस्कुलिन्स की जो एनर्जी है, फेमिनिन को ऐसा लगता है कि मैस्कुलिन्स बहुत फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज है, फुल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सारे उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत स्ट्रांग नहीं है वो। उन्हें अपनी फ्रीडम वाली ज़िंदगी पसंद है, उन्हें अपनी फ्रीडम वाली ज़िंदगी पसंद है। तो ये शायद फेमिनिन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये चीज़। और फेमिनिन को ऐसा लगता है कि मैस्कुलिन्स ने जो एफर्ट्स डालने थे इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए या इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो डाल दिए हैं। अब बैठ के वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन ग्रो होंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी। एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, मैस्कुलिन्स ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, और ये फेमिनिन को इसका रियलाइजेशन है, फेमिनिन को ये चीज़ें पता है। लेकिन अब मैस्कुलिन्स बिल्कुल बैठे हुए हैं, सब उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है, और भगवान सपोर्ट करे। क्योंकि जजमेंट की एनर्जी में यूजुअली होता क्या है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो होता है ना, देखिए हम कार्मिकली हमने गलत किया है तो कार्मिकली हमें वो चीज़ झेलनी है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, अगर हम उनसे प्रे करते हैं
तो वो हमें एक और मौका देते हैं। देखो एक्चुअल लाइफ में एक और मौका नहीं मिलता। आपने गलती करी है, आपको उसकी सज़ा झेलनी है। यहाँ पे आपको भी झेलनी है, आपके पर्सन को भी झेलनी है, जजमेंट की एनर्जी है तो भी आपको सजा झेलनी है। लेकिन भगवान आपको मौका देते हैं, डिवाइन आपको मौका देती है, ईश्वर आपको मौका देते हैं एक कि अब सुधरो, बहुत हाई टाइम आ गया है, किसी चीज़ में शॉर्टकट मत अपनाओ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई चीज़ हो। हाँ, एक मौका आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और फेमिनाइन को ये लगता है कि अब जो मैस्कुलिन्स है ना कहीं मैस्कुलिन्स ने चीज़ें अपने भाग्य पे छोड़ दी है, और धीरे धीरे जैसे मैस्कुलिन्स ने बहुत एफर्ट्स डाले, अब चीज़ें भाग्य पे छोड़ दी है, तो भाग्य सपोर्ट कर रहा है। अब भाग्य का सपोर्ट आ गया है इस रिलेशनशिप में, और मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन्स दोनों को ये लगता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी डिफिकल्टीज हो, लेकिन इसमें सन है, लेकिन इसमें खुशियां हैं। आप लोग जो भी, आप दोनों अपनी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आपको लगता था कि शायद आप इन नेगेटिविटी से नहीं निकल सकते, आप वो सारी नेगेटिविटी से निकलोगे, नेगेटिविटी से निकलोगे, टफ साइकिल से गुजरोगे। शायद गुजर चुके हो या गुजर रहे हो, गुजर ही रहे होंगे, लेकिन इसमें सन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से मैस्कुलिन्स के क्या मैसेज है फेमिनाइन के लिए। 1 2, चलिए मैस्कुलिन्स के मैसेज एंड फेमिनाइन के मैसेज लेंगे। वाह, चलिए मैस्कुलिन्स को लगता है कि इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट है, क्योंकि आप लोगों में बातचीत कम हो रही होंगी या नहीं बातचीत हो रही होंगी। इस रिलेशनशिप में अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैस्कुलिन्स को लगता है ना कि ये रिलेशनशिप टूटा है, मतलब ये रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बन रहा है, सिर्फ 50% ही बना है। मैस्कुलिन्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका ये भी मतलब है। आपका दिल मैस्कुलिन्स के पास है, और मैस्कुलिन्स यूजुअली जब गाना सुनते हैं ना तब उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, या आपको याद करने के लिए वो बार बार गाना सुनते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे। मैस्कुलिन्स स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली मैस्कुलिन्स सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, प्रॉपर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। मैस्कुलिन्स थोड़े से काफ़ी बनावटी हैं, काफ़ी दिखावटी हैं। यहाँ पे फेमिनिन को लगता है कि मैस्कुलिन्स काफ़ी ऑथेंटिक है, लेकिन कुछ ना कुछ फसाड ज़रूर है, उन्होंने कुछ ना कुछ मुखौटा ज़रूर पहना हुआ है। अब फेमिनिन की एनर्जी देखते हैं मैस्कुलिन्स को लेकर। फेमिनिन आपसे बहुत 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 प्यार करती है, इसलिए शायद कंसिस्टेंटली आप पे एफर्ट्स डालती है। फेमिनाइन को स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, चाहे कितने भी बड़े टावर मूवमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फेमिनाइन को स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, इसलिए वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रही है, धीरे धीरे मेहनत कर रही है, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है, लेकिन सक्सेस तक पहुंच रही है। फेमिनाइन आपके साथ ट्रैवल करना चाहती है, उनकी बहुत इच्छा है कि वो आपके साथ ट्रैवल करे, कहीं घूमने के लिए जाए। शायद मैस्कुलिन चश्मा पहनते हैं तो फेमिनाइन को बहुत अच्छा लगता है, या फिर फेमिनाइन बहुत नज़र रख रही है मैस्कुलिन्स पे। फेमिनाइन कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहती है मैस्कुलिन्स को, कुछ लॉन्ग टर्म ऑफर देना चाहती है मैस्कुलिन्स को। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।